हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिसमें हमने माउस बटन्स और कीबोर्ड बटन्स का यूज करा था टर्टल के साथ। हमें टोटल 8 प्रोजेक्ट्स बनाने थे जैसा कि मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करा था। तो जो बचे हुए 5 प्रोजेक्ट्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक अपनी फाइल ओपन करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए, लास्ट वीडियो में हम डेमो फाइल पे वर्क कर रहे थे जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बनाने बता दिए थे। हमने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ओके, कौन कौन से? माउस इवेंट एंड आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे माउस इवेंट 2 एंड की इवेंट्स। तो हमने 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन डिफाइंड है, टर्टल डिफाइंड है। सो मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ और आप लोग देखिए ऊपर का कोड मैंने कमेंट कर दिया है। अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो स्टार पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता है कि वो स्टार पैटर्न क्या मैं बनाने जा रहा हूँ तो आप इससे पहला वाला वीडियो देखिए, मैंने उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो मैं पहले बनाता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ ये बना क्या है और कैसे बनाया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग स्टार पैटर्न, मैं बोलूँगा मैं स्टार पैटर्न बनाने वाला हूँ एक। ओके, क्रिएटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे तो हम इसे हटा देंगे और इसमें मैं डेफ, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ स्टार। देखते हैं क्या। सबसे पहले तो मैं वही करूंगा जो मैं अभी तक करते हुआ विन डॉट रीसेट स्क्रीन, और इसका मतलब आपको बाद में पता चलेगा। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ तो अभी आप इसे क्या करोगे, इग्नोर करोगे। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ रिसेट स्क्रीन कर लिया। अब मैं यहाँ से अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक लूप बनाऊंगा। ओके, और लूप में मैं कुछ वैल्यूज के साथ चलूंगा। मैं बोलता हूँ क्या कि मेरा जो लूप है वो 30 टाइम्स चलेगा और एक x की वैल्यू ले ली 144। आपको पता है 144 क्यों ली? क्योंकि मैं इस एंगल पे से रोटेट करूंगा तो मेरा एक स्टार जनरेट होगा। स्टार जनरेट करने के लिए सिंपल फॉर i इन रेंज n, फॉर i इन रेंज n। और अब मुझे क्या करना है, टर्टल का कलर। तो मैं इसे यहाँ पर करूंगा। मैं बार बार अब इसे डिले नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को इस काफी समझ में आ गया होगा। मैं काफी टाइम से यही चीज कर रहा हूँ। क्या मैंने आप जो लिस्ट ऑफ कलर थी उसे क्या करा, शफल कर दिया और टर्टल को क्या करूंगा, मैं कलर दे दूंगा। स्पीड भी अगर हम चाहे तो यहाँ पर फास्ट कर सकते हैं, वैसे मैंने ऊपर कर रखी है। अगर आप चाहो तो इसे फिर से स्पीड दे सकते हो। यहाँ पे आप हर फंक्शन में अलग अलग स्पीड सेट कर सकते हो, किसकी, अपने टर्टल की। और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, टर्टल डॉट कलर। अब कलर में 2 कलर देता हूँ। मैंने बोला L(0) एंड L(1). अब ये L(0) और L(1) है क्या, पहले तो आप ये समझिए। L(0) मतलब कि पहला वाला है, L(0) मतलब टर्टल का कलर होगा, और जो L(1) है वो आपका टर्टल के पेन का कलर होगा। ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ फिक्स करा कि भाई यहाँ पर आपका टर्टल इतनी बार ये लूप चलेगा, मतलब 30 टाइम्स लूप चलेगा। ओके, अब ये तो लूप की बात होगी कि भाई 30 टाइम्स स्टार जनरेट होंगे, बट स्टार कैसे जनरेट होंगे, वो ऐसे होंगे। फॉर i इन रेंज, कितनी लाइंस होती है स्टार में, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, टोटल 5 लाइंस होती है। ओके, टोटल कितनी लाइन होती है, 5 लाइंस होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो 5 लाइंस तो होती है। अब क्या होगा, जो मेरा टर्टल होगा कहाँ जाएगा, सबसे पहले फॉरवर्ड जाएगा। कितना फॉरवर्ड जाएगा, फिक्स करते हैं। मैंने बोला 5, या आप जो भी डिस्टेंस लेना चाहो, जितने से भी वेरी करना चाहो आप कर सकते हो। n-5 इंटू आई। देखो जैसे जैसे आई की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी मेरी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। मैंने क्या करा, 5 इंटू n-5 इंटू आई। देखो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ओके, n माइनस, सपोज करो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मैंने कितनी फिक्स करी है, 30। ओके, तो 30 से आएगी यहाँ पर, कैसे चलेगी, फॉर आई इन रेंज मतलब 0 से स्टार्ट होकर 30 तक जाएगी। तो 5 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, पहला लूप ये चलेगा। तो मतलब ये सिर्फ डिस्टेंस को फिक्स करेगा कि भाई आपका जो स्टार है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये, मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद क्या करेगा, ये राइट टर्न लेगा RT कितना, x, यानी कि एंगल कितने एंगल पे, 144। अगर आप चाहो तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे स्टार के पैटर्न जनरेट हो रहे हैं या जो मेरा स्टार बन रहा है, मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पोजीशन पे बनाया कि फॉरवर्ड चलेगा, फिर राइट में 144 एंगल पे टर्न करेगा, उसके बाद फिर से क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, और अगेन 5 इंटू n-5 इंटू आई। ओके, ये सिंपल मैंने क्या करा, इसे फिक्स करा है कि भाई पहले इधर और फिर इधर।
और इस बार क्या होगा, जो मेरा टर्टल होगा वो क्या करेगा, फिर से राइट में मूव करेगा, बट इस बार एक एंगल को माइनस करके, कैसे, 72 माइनस एक्स। इसलिए मैंने 144 की वैल्यू यहाँ पर ली थी, क्यों, क्योंकि देखो आप 72 से मैं 144 माइनस करूंगा तो अब जो दूसरा स्टार बनेगा वो कहीं और बनेगा, किसी और पोजीशन पे। तो मैं बस ये एनिमेशन बनाना चाहता हूँ कि आपको ब्लिंकिंग फॉर्म में दिखाई दे। ओके, तो देखते हैं, चलो अब इसे इतना लॉजिक मैंने लिख दिया, मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट वन डॉट राइट में 144 मूव कर जाओ, बस। ओके, ये मेरा लॉजिक तैयार हो गया। अब मैं इसे रन कराता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। और ये मैंने एग्जीक्यूट कराया, ओके डन। और ये आ गई मेरी टर्टल स्क्रीन, और जो मेरे प्रोग्राम का नाम था वो था स्टार स्टार। ओके, अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करा के क्या होता है। बट ये मुझे क्या देगा, एक देखो क्या बोला, टर्ट इज, अच्छा टर्ट ले लिया था मैंने, टर्ट वन था वहां पे। इसे सही करते हैं सबसे पहले, इट्स टर्ट वन, ओके या दिस, ओके। बट यहाँ पर एक चीज अगर आप और देखोगे, चलो अभी पहले उस एरर को रेस करके दिखाते हैं, ओके, फिर आपको पता चलेगा अच्छे से। तो दिस इज योर, अगेन दिस योर स्क्रीन, इस बार फिर से मैं स्टार, तो देखो क्या हो रहा है, देखो स्टार जनरेट हो रहे हैं। तो जो मैंने वो प्लस माइनस करा था, यहाँ पर जो मैंने लॉजिक लिखा था, आ गया आपका लॉजिक, दिस, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो था, तो आपका लूप कितनी बार चला, 30 टाइम्स चला। और जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे स्टार बन रहे थे गाइस, वो इसकी वजह से बन रहे थे। ओके, दिस इज द रीजन। पहले एक स्टार यहाँ बना, ओके, फिर दूसरा इधर बना, फिर इधर, फिर इधर। तो इस तरीके से आपका ये स्टार पैटर्न जनरेट हुआ है, मतलब 30 टाइम्स चला है आपका ये स्टार पैटर्न जनरेट हुआ है। पहले इस तरफ हुआ, फिर राइट में चला 144, फिर इस तरफ जनरेट हुआ। तो कुछ इस वे में ये पैटर्न जनरेट हुआ है। अब अगर आपको इसे एनिमेटेड फॉर्म में देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इनफाइनाइट लूप में डाल दो, सिंपल है। क्या करूंगा मैं, इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू, ओके, वाइल ट्रू आप लगाओगे और इस सबको बस इंटरनल कर दोगे इसके, ये आ गया। अब फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ओके नाइस। और फिर से स्टार को मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। ये रही आपकी टर्टल स्क्रीन, और ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया स्टार्ट को। सो देखो, अब ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। आपको क्या लगेगा कि ये एक एनिमेशन है, ओके, आपको क्या लगेगा कि भाई ये क्या है, एक एनिमेशन है। अब मैं इसे थोड़ा सा और इनहेंस करता हूं। क्या करूंगा, मैं इन स्टार्स में कलर फिल करता हूं। तो आपको पता है कैसे करते हैं कलर फिल, बस आपको क्या करना है, टर्ट वन डॉट सिंपल बिगिन फिल। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। यहाँ पर जब आपका सारा काम हो जाए तो क्या करोगे, एंड फिल कर दोगे। बस यहाँ पर क्या करोगे, टर्ट वन डॉट एंड अंडरस्कोर फिल। तो ये क्या आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रेडी है, आपका एक एनिमेशन। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, दिस इज योर टर्टल स्क्रीन। और अगेन क्या नाम था मेरे प्रोग्राम का, स्टार्ट स्टार्ट, ओके। तो मैंने स्टार्ट को प्रेस करा, सॉरी स्टार था, नॉट स्टार्ट, स्टार। तो देखो, ओके, ये क्या आपका एक एनिमेशन है। अभी मैं इसे आगे चल के और भी एनहांस करूंगा, बट अभी के लिए आप ये देखो कि एक आपका एक ब्लिंकिंग एनिमेशन यहाँ पर रेडी है विद द हेल्प ऑफ टर्टल। अब आप इसमें अगर सपोज करो कि जैसे कि मैंने ऊपर वाले में लगाया था कि अगर आप राइट क्लिक करो तो ये क्लीन हो जाए, लेफ्ट क्लिक करो तो फिर से ये आप उसी पोजीशन पे आ जाए, तो आप वो सारी की सारी चीजें भी इसमें डाल सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी वो सारी की सारी चीजें डाल के। ओके, मैंने फंक्शंस बना रखे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये चीज करा चुका हूँ, तो वहीं से मैंने इसे कॉपी करा है। क्या करा, सिंपल मैंने दो फंक्शन बनाया, क्या, फिल क्लीन, मतलब जो ये बन रहा है उसे क्लीन कर दो, ओके, गॉट इट। और मैंने क्या करा, देखो टर्टल को क्या करा है, क्लियर करा, मतलब ये जो टर्टल बनाएगा उसको ये जो फंक्शन जब चलेगा, ओके, तो ये इसे क्लीन कर देगा, ओके, गॉट इट। और इसको एग्जीक्यूशन मैंने कहां पर दिए, इन्वोक में दिए, ऑन क्लिक। इसको, इसका नाम क्रिएट नहीं है, इसका नाम क्या है, स्टार, ओके। यहाँ पर फिल क्लीन, मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट किस बटन पे जाएगा, ऑन क्लिक के, आप लोगों को याद होगा बाय डिफॉल्ट जाता है आपका लेफ्ट बटन पे, और ये बटन नंबर 3 पे जाएगा। आप देखते हैं कि भाई क्या होगा। फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। इस बार मैं किसे चलाऊंगा, इन्वोक को चलाऊंगा, ये चलेगा और ये चलेगा। तो आओ देखते हैं
दिस इज माय फाइनल आउटपुट। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका टर्टल का स्क्रीन, और फिर से अगेन इस बार मुझे किसे करना है, इन्वोक। ओके, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता प्रीवियस वीडियो देखो, वहां पर मैंने ये पैटर्न कराया है। अब मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा, बट गाइस अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है। आपको याद होगा क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब उस एक्स और वाई की वैल्यू को हैंडल कौन करेगा, ये फंक्शन दिस। तो इससे क्या देना पड़ेगा मुझे, दो पैरामीटर जो इसे हैंडल करें। ओके, ये कौन कर रहा है, आपका ऑन क्लिक फंक्शन। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा था, आप ऑन क्लिक की वर्किंग समझो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराई है। आप देखो गाइस, इन्वोक मैं हर चीज इसीलिए आपको एरर रेस करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से इन्वोक चलाया, अब मैंने क्लिक करा, जहां पर भी मैं क्लिक करूंगा वहां पर ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो गाइस, मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, दिस सॉरी, हाँ, बटन 1 से स्टार्ट, बटन 3 से स्टॉप। ओके, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट। सो ये मैंने यहाँ क्रिएट करा है। आगे देखते हैं अब क्या है। तो ये देखो अभी एनिमेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को कि हाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसे मैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में इसे फास्ट करूंगा, मतलब सेम प्रोग्राम है बट मैं उसमें क्या यूज करूंगा, ट्रेसर यूज करूंगा। गॉट इट? तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज माई डेमो फाइल। ओके, डन। मैं क्या करूंगा, इसी प्रोग्राम को कॉपी करूंगा और इसे ट्रेसर के साथ चलाऊंगा। ओके, अब ट्रेसर के साथ चलाऊंगा तब आप देखिएगा कि भाई ये कैसे वर्क करता है। तो जितना ये प्रोग्राम है मेरा, मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ, क्रिएटिंग स्टार विद ट्रेसर। या आपका प्रोजेक्ट नंबर 6 होगा, क्रिएटिंग स्टार विद ट्रेसर। दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप। इसका नाम दे देता हूं मैं star1। ओके, और इसका नाम हो जाएगा clean1, और इसका नाम हो जाएगा invoke1। ऑन क्लिक star1, और ये आपका clean1। अब देखिएगा इस क्या होता है। बस मुझे एक लाइन लिखनी है और आपको ये समझाना है कि भाई ये ट्रेसर वर्क कैसे करता है। सो अच्छे से देखिएगा। अब बस आपको लग रहा हो कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड, सेम लॉजिक है, बट अभी देखो यहाँ पर ये कितना स्लो चल रहा है। ट्रेसर का यूज करके ये ऐसा क्या हो जाएगा इसमें कि ये अच्छा इफेक्टिवली चलने लगेगा। तो पहले तो मैं ट्रेसर का यूज करता हूँ। तो मैं कहाँ पर यूज करूंगा ट्रेसर का, मैं यहाँ पर रिसेट स्क्रीन के बाद मैं win1 डॉट ट्रेसर, win1 डॉट ट्रेसर, और ट्रेसर में मैं एक पैरामीटर डाल रहा हूँ सिंपल सा, मैंने डाल दिया यहाँ पर 20, मतलब कि 20 फ्रेम्स को होल्ड करके चलेगा ये, और फिर आपको देगा। अब मैं बस इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको बस आउटपुट दिखाता हूँ डायरेक्ट कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। तब आपको पता है star1 चलेगा आपका, ऊपर आ रहा नहीं। और यहाँ पर मुझे किसे चलाना है, इन्वोक वन को। अब देखते हैं, अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ये क्या है, 25 फ्रेम पहले बन रहे हैं फिर आपको शो हो रहे हैं, पहले बन रहे हैं फिर आपको शो हो रहे हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ब्लिंकिंग पैटर्न आपका कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है। तो दिस इज योर फास्ट एनिमेशन। मैं इसे और फास्ट कर सकता हूं, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना ट्रेसर का वैल्यू बढ़ाना है। मैंने यहाँ पर दे दिया 30, और इसमें एक और पैरामीटर पास होता है गाइस जिसे कहते हैं डिले। मैं बोल रहा हूँ 30 फ्रेम्स इन 5 मिली सेकेंड्स ऑफ डिले। ओके, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। वैसे भी स्पीड तो इतनी रहेगी कि आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बट देख लो एक बार कि आपको ये पैरामीटर समझ में आ जाएगी ये पैरामीटर्स कर क्या रहे हैं। अगेन invoke1, अब जैसे मैंने क्लिक करा देखो ये क्या हो रहा है, पहले 25 फ्रेम्स एक साथ बन रहे हैं और फिर 5 मिली सेकेंड के डिले पर मुझे शो हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा जो ये है कि कोई एक स्टैटिक वो नहीं है, ये क्या है, मेरी एक एनिमेशन है। बट मुझे पता है इसके पीछे मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगा रखा है जो मल्टीपल कलर्स में यहाँ पर चल रहा है। सो दिस इज योर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम फॉर टर्टल, कि हाँ आप ट्रेसर का यूज करके अपनी एनिमेशंस को इनहेंस कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये चल क्या रहा है। एक्चुअली में सिंपल सी चीजें, बस मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया और ट्रेसर का यूज करा है। ट्रेसर का स्पेशली यूज करके दिखाने का मोटिव भी यही था, क्योंकि ये आपके नॉर्मल सी एनिमेशंस को या नॉर्मल सी फिगर को इनहेंस करके इस फॉर्मेट में ले आता है। बस आगे अब मैं आपको कुछ पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगा कि भाई आप कैसे बना सकते हो। ड्रैगिंग इवेंट सिखाऊंगा कि आप ड्रैगिंग कैसे कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या करना है, ड्रैगिंग। ओके, तो अभी के लिए चलो मैं इसे कमेंट बाद में कर देता हूँ। एक और फंक्शन क्या, डेफ ड्रैग। अब ड्रैग क्या है भाई,
कि आप क्या करोगे, ड्रैगिंग सीखोगे कि आप अपने माउस को पकड़ के ड्रैग कैसे कर सकते हो। ओके, मल्टीपल फिगर्स कैसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रैगिंग टर्टल। तो वो सिंपल, मैंने सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम क्या रखा है, ड्रैगिंग ही रख लेते हैं। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताई है ये सारे के सारे इवेंट्स, बट अब मैं इसे प्रोजेक्ट फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। सेम वही चीज एक्स और वाई को होल्ड करेगा ये पैरामीटर, जहां पर भी आप इसे क्लिक करोगे वो क्या करेगा, एक्स और वाई को होल्ड करेगा। बट वन डॉट, सबसे पहले क्या, ऑन ड्रैग, ये फंक्शन है आपका क्या, ऑन ड्रैग। अभी के लिए क्या है, जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे तो इसके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पास कर देता हूँ, नन। ओके, अभी के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टर्टल डॉट सेट हेडिंग या सेट एच, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। किस तरफ होगा, मतलब उसका सर, आपके टर्टल का जो हेड है वो किस तरफ होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई जो मेरे टर्टल का हेड है, ओके, क्या लाइब्रेरी फंक्शन है आपका टी डॉट टूवर्ड्स। ओके, क्या टी डॉट टूवर्ड्स किसकी तरफ होना चाहिए, हमेशा एक्स कॉमा वाई की तरफ, मतलब जिस तरफ उसका फॉर्मेट है। ओके, उस तरफ टर्टल का हेड होना चाहिए। हेडिंग का मतलब क्या है, उसका सर। ओके, हेड टर्टल का। अब मैं टर्टल डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई, मतलब जैसे मैं उसे ड्रैग करता रहूंगा किसकी तरफ जाना चाहिए, एक्स कॉमा वाई की तरफ। अब ये एक्स कॉमा वाई कहां से आएगा, जब मैं टर्टल को ड्रैग करूंगा अपने आप से एक्स वाई की वैल्यू इस फंक्शन में रिटर्न करता रहेगा। अब आप बोलोगे सर रिटर्न कहां कर रहा है, तो यहां पर कर रहा है, डॉट वन डॉट ऑन ड्रैग ड्रैगिंग, मतलब ये मैंने रिकर्सिव कॉलिंग बना लिया, एक फंक्शन अपने आप को ही रिटर्न करते जा रहा है वैल्यू। जैसे जैसे मैं उसे ड्रैग करूंगा वैसे एक्स वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, वो अपने हेड उसकी तरफ करके आगे आगे चलता जाएगा। ओके, तो ये सिंपल फंक्शन बनाया मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो ये तो ड्रैग फंक्शन हो गया मेरा, मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, डेफ क्लीन। क्या, डेफ फंक्शन का नाम क्या रखा, क्लीन। क्लीन क्या करेगा, एक्स और वाई को होल्ड करेगा और टर्ट वन ने जो भी फिगर बनाई है उसे क्लियर कर देगा। ओके, इसे मैं एक बटन में फिक्स करूंगा और एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा मूव वन, या जो भी आप बनाना चाहो। ये भी एक्स और वाई की वैल्यू लेगा। इन्हें बनाने का मोटिव क्या है मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। कट वन डॉट अप, उसके बाद नॉट आईपी, इट्स अप, अप मतलब उठेगा। उसके बाद गो टू, कट वन डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई, मतलब जहां पर भी मैं अपना लेफ्ट या राइट क्लिक करूंगा, जिस भी बटन में मैं इस फंक्शन को बाइंड करूंगा, मेरा टर्टल वहां पर जाके प्लेस हो जाएगा और उसके बाद मैं उसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके का लॉजिक बना रहा हूँ, डाउन डॉट वन डॉट डाउन। तो ये हो गया मेरा सिंपल। अब क्या करूंगा मैं इन सबको बस ड्रैग करना स्टार्ट करा दूंगा। कैसे, एक फंक्शन बना लो यहाँ पर और इन सबको उसमें कॉल करा दूंगा, डेफ स्टार्ट ड्रैग। फंक्शन का नाम क्या रखा है, स्टार्ट ड्रैग, जो कि ऊपर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। ओके, अगर आप चाहो तो टर्टल का कलर भी फिक्स कर सकते हो इसमें, बट आपको पता है कि अगर आप ड्रैगिंग स्टार्ट करोगे तो ड्रैगिंग के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लिसन। ओके, क्या, लिसन। जैसे कि आप ऑन क्लिक चला रहे थे, ओके, तो ऑन क्लिक तो उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं होता, बस एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। बट अगर आप क्या करते हो, अगर आपको ड्रैगिंग करनी है तो आपको लिसन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, लिसन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ टर्टल वन में जब आप चलाओगे ऑन ड्रैग, तो ऑन ड्रैग में क्या, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ड्रैगिंग, तो ऊपर मैंने बनाया है। ओके, कौन सा वाला, ड्रैगिंग। ऑन ड्रैग जब चलेगा तो ड्रैगिंग फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, उसके बाद विन वन डॉट ऑन क्लिक या ऑन स्क्रीन क्लिक, सेम फंक्शन है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ऑन स्क्रीन क्लिक, ओके, कौन सा वाला, CLN क्लीन फंक्शन चलेगा। और किस पर, आपका जो बटन है बटन नंबर 3 पे। ओके, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट किस पे सेट हुआ है, आपका बटन 1 पे, ये वाला ऑन ड्रैगिंग फंक्शन। उसके बाद आपका बच क्या गया है, मूवमेंट। उसे मैं कैसे सेट करूंगा, मतलब मूवमेंट का मतलब गो टू आपका, तो ये आपका विन वन डॉट ऑन क्लिक, आप ऑन स्क्रीन क्लिक भी यूज कर सकते हो, मूव वन, और इसे आप किस पे क्लिक फिक्स कर दोगे, बटन 1 पे। मतलब अगर आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, और अगर आप क्लिक नहीं करोगे, आप उसे ड्रैग करोगे तो आपका ऑन ड्रैग वाला चलेगा। ऑन ड्रैग टर्टल पे चल रहा है और ऑन क्लिक आपका स्क्रीन पे चल रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा आप। ओके, कि हाँ आप दो इवेंट एक बटन के साथ कैसे बाइंड है। फिर से बोल रहा हूँ, ये टर्टल के साथ चल रहा है, ये स्क्रीन के साथ चल रहा है। और एट लास्ट विन वन डॉट मेन लूप, ये चीज आप हमेशा करोगे एट द एंड ऑफ योर कोड। और बस मैं इसे अब एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखाता हूँ।
सो देखो ये हो गया। अब मैं इसे इन्वोक करता हूँ, तो स्टार्ट अंडरस्कोर ड्रैग, देखते हैं चलता है नहीं चलता। नेम स्टार्ट ड्रैग इज नॉट डिफाइंड, ड्रैगिंग दिया था मैंने, क्या लिया था देखता हूँ। स्टार्ट, ओके 80 नहीं लगाया मैंने, तो मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा फिर से। ठीक है, हो गया। और फिर देखते हैं। सो दिस इज योर स्क्रीन अगेन, रन कराएंगे हम इसे, स्टार्ट अंडरस्कोर ड्रैग। अब तो चलना चाहिए, तो देखते हैं क्या होगा। सो अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक कोई एरर आई है। फिर से चेक करते हैं क्या एरर आई है, देखते हैं। एरर आपकी देखते हैं, दिस इज योर डेमो कोड। ओके, डेमो में अगर मैं चेक करूँ, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, हाँ जब आपका ये लिसन हो रहा था ना, उसके बाद जब आपका ये चलेगा कोड, तो आपका जो टर्टल है वो आपका ब्लैक स्क्रीन पर, मैंने अभी टर्टल को कोई कलर नहीं दिया है, तो आपका टर्टल है बट आपको दिख नहीं रहा है। तो मैंने क्या यहाँ पर कलर फिक्स कर दिया, कोई सा भी एक रेड। ओके, अगर आपको पता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ब्लैक स्क्रीन, तो आपका टर्टल में दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब आपको आपका टर्टल दिखाई देगा। और आप यहाँ पर अपना रिसेट स्क्रीन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने हर जगह करा है। तो विन वन डॉट रीसेट स्क्रीन, और इसका हमेशा की तरह मैं यूज बाद में करूंगा, तो इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ। आप देखते हैं अगेन, स्टार्ट अंडरस्कोर ड्रैग, दिस इज माय फंक्शन। अब देखते हैं, ओके डन। तो ये आ गया मेरा टर्टल। अब मैं इसे ड्रैग करना, मूव स्टार्ट करता हूँ इसे ड्रैग करना, तो मैं होल्ड करूंगा। तो देखो अभी तो मैं जहां भी से क्लिक कर रहा हूँ ये वहां पर मूव कर रहा है। अभी मैं इसे ड्रैग कराता हूँ, तो ओके होल्ड नहीं हो रहा है ये, डबल क्लिक। अब ये मूव कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है, या मूव नहीं कर रहा है। डेमो फाइल खोलता हूँ। ओके दिस लाइन नंबर 1 ड्रैग, ओके गाइस। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर टर्ट है, तो ये बार बार कॉल होगी यहाँ पर, इस वजह से ड्रैग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे टर्ट मिल रहा था, टर्ट वन नहीं मिल रहा था। तो रिकर्सिव कॉलिंग हो रही थी बट अगेन वो चल नहीं पा रहा था। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ड्रैग। ओके अब देखते हैं। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ मेरा टर्टल वहां मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखो जिस जिस भी डायरेक्शन में मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, इसका जो हेड है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, हेडिंग की वजह से हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ कुछ, तो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। तो ये कौन काम कर रहा है इस वक्त, जब भी मैं इसे कहीं पर क्लिक कर रहा हूँ ये मूव फंक्शन काम कर रहा है। और अगर मुझे ये सब सारी की सारी चीजें रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट क्लिक करूंगा और ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर आपका CLN फंक्शन काम कर रहा है, जो कि मैंने क्रिएट करा था ये वाला। तो ये 3 फंक्शन काम कर रहे हैं। जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपका ऑन ड्रैग काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन। ओके, उसके बाद जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपका ऑन क्लिक मूव ये वाला काम कर रहा है बटन 1 पे ऐसे, और जब मैं अपना राइट क्लिक कर रहा हूँ तो आपका CLN काम कर रहा है। तो आई होप आपको वर्किंग समझ में आ रहा होगी कि भाई कोड कैसे आपके लिए वर्क कर रहा है। गॉट इट। अब मैं इसके बाद 2 छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं वो बनाना बता देता हूँ आपको। स्पाइरल्स बोलते हैं हम उसे, कि आप स्पाइरल कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़े डिफरेंट तरीके के स्पाइरल्स है, आपने पहले भी स्पाइरल देखे हैं बट ये थोड़े से डिफरेंट है। तो देखते हैं भाई इसमें लॉजिक क्या लगा है और कैसे मैंने इन्हें क्रिएट करा है। मेरा डेफ रेनबो अंडरस्कोर स्पाइरल, मैं नाम रख रहा हूँ इसका क्या, कि रेनबो स्पाइरल, इसका क्या है नाम है। सबसे पहला, ये कोई क्लिक इवेंट नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर विन वन डॉट रीसेट स्क्रीन करूंगा मैं, बट इसका यूज अभी नहीं करना है, बाद में करना है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो आगे देखते हैं। इनफाइनाइट लूप में बनाऊंगा वाइल ट्रू। ओके, क्योंकि मुझे एक एनिमेटेड पैटर्न बनाना है, और सिंपल विन वन डॉट ट्रेसर का यूज करके बनाऊंगा, विन वन डॉट ट्रेसर। अभी मैं फिक्स कर देता हूँ 30 का स्पीड, आर डॉट शफल। ये सारी की सारी चीज मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डॉट वन डॉट कलर। सो गाइस, इसके बाद हम गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप अपनी टर्टल रेस बनाना सीखोगे।
ओके, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे 1 में जो वीडियो थी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि आप ये जो मल्टीपल 8 गेम्स है, टोटल 8 गेम्स बनाना सीखेंगे, वो आप कैसे बना सकते हो। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो आप सीखेंगे कि आप टर्टल रेस को विद लॉजिक कैसे बना सकते हो। देन स्पीड फिक्स कर ली मैंने यहाँ पे 0, और देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड 5 प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू जितनी होगी उसमें 5 प्लस करके आपका जो टर्टल है वो वर्क करेगा। और यहाँ पर टर्टल 1 डॉट राइट कितना 91 डिग्री, 90 से थोड़ा सा बड़ा। देखो कैसे बने, क्या क्या पैटर्न जनरेट होगा आपका। टर्ट 1 डॉट अप एंड देन टर्ट 1 डॉट होम। होम का मतलब है जो एक बार पूरा पैटर्न कंप्लीट करके फिर से अपने होम पे आ जाएगा विदाउट एनी लाइन ड्रॉ करे, कि भाई एक भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाना है। टर्ट 1 डॉट डाउन। तो ये आपका एक स्पाइरल रेडी हो गया है। ओके, चलो पहले इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि भाई क्या बना है। तो मैंने क्या करा, इसे कॉपी करके इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखते हैं। दिस इज योर टर्टल स्क्रीन, और टर्टल स्क्रीन पे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। नेम एरर टर्टल अगेन, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, कहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने। टर्ट ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है, मैंने जल्द में मैंने क्या करा है, लूप नहीं लगाया, तो लूप भी लगा देते हैं। एक लूप लगाना है बस। फॉर आई इन रेंज, ओके, कुछ भी ले सकते हो आप। इसे ले लेते हैं हम 500 ले लेते हैं। जो भी है आपका लॉजिक, ये किसके अंदर चला जाएगा, इंटरनल ऑफ दिस, और ये भी एक बार इसके अंदर, ये यहाँ पर। ओके, अब ठीक है, देखते हैं अगर कोई मिस्टेक ना आए तो अब की चल जाएगा आपका कोड। ओके, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया है। देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो मैं इसे इंक्रीज बड़ा कर देता हूँ। देखो, तो ये स्पाइरल मैंने जनरेट कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने एंगल 91 का लिया था। तो हर बार ये जो स्क्वायर है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होके बन रहा है बस। तो आपको लग रहा है कि काफी अच्छा पैटर्न जनरेट हो रहा है। ओके, इसके बाद आपका एक और सर्कल बना के एक और पैटर्न बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसी को अभी, इसे अगर थोड़ा सा फास्ट करना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने ट्रेसर पे थोड़ा सा और वर्क करो, इसे कर दो 40, और कितने डिले पे डाल दो इसे, कि भाई आपका जो है कि हर 10 सेकंड के, या सॉरी मिली सेकंड के बाद आए। तो ये आई आपकी स्क्रीन, और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो थोड़ा सा फास्ट हो गया है। क्या हो रहा है, 40 फ्रेम्स आ रहे हैं आपके 10 मिली सेकेंड में, मतलब पहले 40 फ्रेम बन जा रहे हैं फिर आपको शो हो रहे हैं। तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। बस लास्ट आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें, दिस इज योर डेमो फाइल, और ये आपका सर्कुलर होगा। तो डेफ, मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्कुलर, कुछ सर्कुलर ही रख देते हैं बस, स्पाइरल, SPIRL स्पाइरल। ओके, सर्कुलर स्पाइरल। तो पैटर्न देखते हैं क्या बनेगा। अगेन सेम, win1 डॉट रीसेट स्क्रीन, जो कि आपका यूज होगा बाद में। उसके बाद while ट्रू, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू फिक्स कर ली है। ओके, और अगेन win1 डॉट सर, इसे भी उतना ही ले लेते हैं 40,10, जो कि मैंने पहले ले रखा है। और फॉर आई इन रेंज, जबकि मैं लूप लगाना नहीं भूलूंगा, फॉर आई इन रेंज, सॉरी, फॉर आई इन रेंज ना, मैं बोल रहा हूँ कि 7 टाइम्स, कितना, बस 7 टाइम्स। चलो आप ज्यादा भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। आर डॉट शफल, बाकी आपका जो भी क्रिएट होगा फिगर वो आप देख लेना। टर्ट1 डॉट स्पीड 0। स्पीड क्यों बार बार दे रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पीड क्या होती है, जब नया टर्टल या नई स्क्रीन यहाँ पर रिसेट होगी, जो मैं ऊपर यूज कर रहा हूँ, अभी कमेंट करते चल रहा हूँ, तो टर्टल की जो स्पीड होगी वो भी रिसेट हो जाएगी। तो इसलिए मैं हर बार नई स्पीड दे रहा हूँ।
ओके, क्योंकि एट लास्ट मुझे सारे प्रोजेक्ट बाइंड करने हैं, तो उसके लिए मुझे ये चीजें अभी से बनानी जरूरी है। ओके, देखो नाउ अब क्या होगा आपका, बस मैं क्या करूंगा, इतना करने के बाद एक सर्कल क्रिएट करूंगा। ओके, फॉर आई, अच्छा आई नीचे ले लेगा, ऊपर एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू ले लो, मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई 7 बार चलेगा और 7 बार में आपके ये सर्कल जनरेट होंगे। कौन से, फॉर आई इन रेंज z। ओके, फॉर आई इन रेंज z कितने, मतलब आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 150 टाइम्स। डॉट वन डॉट सर्कल क्रिएट करने के लिए, और सर्कल आपका क्या होगा, आई, मतलब जितनी इसकी क्या होगी 1 2 3 4, मतलब जितना आई की वैल्यू होगी उतनी सर्कल का रेडियस होगा। ओके, और उसके बाद जो आपका होगा, एक सर्कल बनाने के बाद आपका जो टर्टल है वो क्या करेगा, राइट टर्न लेगा। ओके, राइट कितना, 90। तो देखते हैं क्या क्रिएट होगा आपका पैटर्न। और इतना करने के बाद जो आपकी z की वैल्यू है मैं उसमें माइनस करूंगा 20, इसीलिए आपको मैंने z की वैल्यू अलग से लेने के लिए कहा था। तो देखो हर बार आपका कुछ अलग सा पैटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं, आज सर्कुलर स्पाइरल को पहले मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें अगर मिस्टेक होगी तो देखेंगे, चलो बाद में। ओके, वैसे लग नहीं रही कि है। नाउ दिस इज योर टर्टल स्क्रीन, और टर्टल स्क्रीन पे मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट कराया। सो देखो क्या हो रहा है, आपका सिंपल स्पाइरल्स जनरेट हो रही है। ओके, क्या आपको लग रहा होगा कि भाई आपके ये जो सर्कल है कैसे बन रहे हैं, तो देखो पहले ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है कि आपका हर बार जो पैटर्न है छोटा होता जा रहा है, वो किसकी वजह से होता जा रहा है, जो मैंने लास्ट में क्या करा है, z की वैल्यू को 20 से माइनस करा है। ओके, और फास्ट एग्जीक्यूशन किसकी वजह से दिख रहा है आपको, ट्रेसर की वजह से दिख रहा है। तो दिस इज योर सर्कुलर स्पाइरल। जब एक बार आपका पूरा लूप खत्म हो जाएगा, वाइल ट्रू में जाएगा, फिर से z की वैल्यू 150। ओके, और उसके बाद सेम चीज रिपीट होगी 7 टाइम्स। ओके, x इन रेंज 7। ओके, मतलब 7 टाइम्स चलेगा ये आपका ये वाला लूप, और उसके लिए आपका z चलेगा, मतलब जब तक आपकी ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। 0 होगी फिर अगेन इनफाइनाइट लूप में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया यार, ये सारे के सारे पैटर्न जो भी मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। लॉजिक क्या है आपको मैंने बोल दिया है, बट ये भी रैंडम है, आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार खुद से करके देखो, कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, और वीडियो को आप लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ नया अगर आपको अच्छा बन जाता है आपसे तो मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।